हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 का चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो हनीकॉम्ब बुक है, उसका चैप्टर है ये द स्टोरी ऑफ द क्रिकेट, यानी क्रिकेट की कहानी कि मतलब क्रिकेट का जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है, क्रिकेट में क्या क्या होता है, उसमें उसको कैसे खेलते हैं, उसी के बारे में ये लेसन है, ठीक है। तो बिफोर यू रीड, ओके, स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। तो इंटीग्रल मीन्स हो गया अभिन्न, मतलब एक अभिन्न हिस्सा है। स्पोर्ट्स जो है वो हमारी हेल्दी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्स, यानी कि ये एक ऐसा रास्ता है, या इसको ये कह लेंगे ये इकलौता ही एक ऐसा रास्ता है विच वी अम्यूज आवर सेल्स, जिससे कि हम ना क्या कर सकते हैं, अम्यूज मीन्स हो गया जैसे मनोरंजित, अपने आप को मनोरंजित कर सकते हैं, है ना, एंटरटेन कर सकते हैं। कॉम्पीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट, और किसी और के साथ जो कंपटीशन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं अपनी, एंड स्टे फिट, और जो है हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। अमोंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, और खेलों की तरह ही जैसे कि हो गया हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। उसी तरीके से जैसे और गेम्स हैं, फुटबॉल हो गया, टेनिस, उसी तरीके से क्रिकेट भी जो है आज की डेट में टुडे जो है नेशनल एंटरटेनमेंट जो है गेम बन चुका है ना। स्पोर्ट्स का जो है वो नेशनल एंटरटेनमेंट गेम बन चुका है। इससे आजकल जो लोग हैं ज़्यादा मनोरंजित होते हैं। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट, ठीक है। अब जिस गेम को हम क्रिकेट कहते हैं उसके बारे में हम कितना जानते हैं, तो इसके बारे में चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, फर्स्ट पार्ट है इसका ये। क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो। क्रिकेट का जो जन्म था वो जो है 500 ईयर्स पहले, ठीक है। तो बहुत कुछ स्टिक्स थी और कुछ बॉल्स थी, उससे जो है इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ द मैनी स्टिक्स एंड बॉल, बहुत सारी स्टिक्स और बॉल के साथ इस गेम का जन्म हुआ था 500 साल पहले इंग्लैंड में। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। अब जो ये वर्ड बैट है, बैट का जो जन्म हुआ था, बैट वर्ड जो बना था, इंग्लिश वर्ड है बैट, तो इसका सिंपली मीन्स जो होता है स्टिक, जैसे कि स्टिक हो गई या फिर क्लब। बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इवॉल्व इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। 17th सेंचुरी में क्रिकेट जो था वो एक डिस्टिंक्ट गेम के रूप में रिकॉग्नाइज हो चुका था, मतलब उसका विकास हो चुका था, डेवलप हो चुका था वो। टिल द मिडिल द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी के बिल्कुल बीच में, या फिर ये कह लीजिए कि 18th सेंचुरी के बीच तक, मिडिल में, बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, ठीक है। तो जो 17th सेंचुरी में तो क्या होता, क्रिकेट का जन्म हो चुका था, और 18th सेंचुरी के मिडिल में आते आते बैट का निर्माण हुआ था, बैट्स का जो है डेवलपमेंट हो चुका था। तो पहले जो बैट था वो जो है कर्व होता था यूँ, ठीक है, जैसे कि हॉकी की स्टिक होती है ना, कर्व होता था पहले वो। देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, ये लिख रहा है ना, हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, ठीक है, बॉटम से वो नीचे की साइड आकर कर्व हो जाता था, नीचे बॉटम में कर्व होता था वो। देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, इसका बस एक साधारण सा कारण था। द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसका कारण क्या था, पहले जो बॉल थी, जैसे हवा में जो फेंकी जाती है ना, पहले ऐसे नहीं फेंकी जाती थी, पहले बॉल जो थी वो ग्राउंड में धकेल कर फेंकी जाती थी, ग्राउंड में लुढ़कती थी बॉल। तो उसका कारण ये था कि जब वो ग्राउंड में लुढ़कती थी तो दूसरा वाला जो प्लेयर था, जिससे वो बॉल को आसानी से पकड़ सके, और जो कर्व वाली ये बैट होता था, कर्व वाला, तो इससे वो आसानी से होल्ड कर सके बैट्समैन जो था, इसलिए वो कर्व बनाया जाता था पहले। वन ऑफ द पेक्युलरिटीज़ ऑफ क्रिकेट इज़ दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days। और एक जो भूमिका थी क्रिकेट की, पेकुलरिटीज़ थी कि जो टेस्ट मैचेस होते थे वो 5-5 दिन के अंदर होते थे, है ना, एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ, 5 दिन तक होते रहते थे, एंड स्टिल कभी कभी वो ड्रॉ भी हो जाते थे। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कम्प्लीट, ठीक है, कोई भी ऐसी आधुनिक टीम नहीं थी, नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स, ठीक है, ऐसा कोई भी आधुनिक गेम नहीं है जो कि इतना टाइम लेता है उसको कंप्लीट होने में, ठीक है। टेस्ट मैच को ज़्यादा टाइम लग जाते थे, 5-5 दिन लग जाते थे पहले, है ना, इसका आधा भी टाइम नहीं लेता और कोई जो गेम है। अब फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ, एक फुटबॉल मैच जो होता है जनरली 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इवन बेसबॉल completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match।
जबकि बेसबॉल जो होती है वो उसकी जो 9 इनिंग्स होती हैं कंप्लीट हो जाती हैं इन लेस देन हाफ द टाइम। जितना टाइम जो है वो लिमिटेड टाइम जो मैच ख़त्म होने में लेता है उसके लेस टाइम में, उसके आधे टाइम में भी उसकी जो 9 इनिंग्स है बेसबॉल की वो ख़त्म हो जाती हैं। द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, ठीक है, जो मॉडर्न क्रिकेट का जो शॉर्टेंड वर्जन था वो था। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज़ दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड्स, ठीक है। और कुछ और भी जो अद्भुत कैरेक्टर्स थे इसके क्रिकेट के, है ना, वो पिच की लेंथ को लेकर थे। जैसे कि पिच की जो लेंथ होती थी ना, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पर स्टंप रखे हैं, है ना, इस टाइप से स्टंप हैं ये, और इधर भी स्टंप्स हैं ना, इधर भी स्टंप्स हैं, इधर खड़ा है। तो इसकी जो बीच की जो दूरी है, ठीक है, लेंथ जो है वो 22 यार्ड्स होती है। एक साइड में बैट्समैन रहता है और दूसरी साइड में बैट्समैन रहता है, तो उसके बीच की जो लेंथ थी पिच की वो 22 यार्ड्स होती थी। बट द साइज़ और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट, लेकिन जो ग्राउंड का साइज़ और शेप होता था उसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं थी, वो लिमिटेड नहीं था। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया, ठीक है। बहुत सारे जो गेम थे जैसे कि स्पोर्ट्स हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, उनका जो प्लेइंग एरिया में जो होता है डायमेंशंस होता है। जैसे मान लीजिए डायमेंशंस का मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई, उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। तो उसका डायमेंशन होता था, क्रिकेट में नहीं होता है ऐसा। क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता था। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर, ठीक है। ग्राउंड्स जो होते थे वो ओवल शेप में भी हो सकते थे, जैसे कि एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर, ठीक है। एडिलेड जो है ग्राउंड जो है प्लेग्राउंड, तो वो जो है ओवल है ना, और या फिर सर्कुलर भी हो सकते थे वो। लाइक चीपॉक इन चेन्नई, जैसे कि चेन्नई में चीपॉक है तो वो सर्कुलर है। अ 6 एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट द फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। तो जैसे कि सब मतलब उसका जो साइज होता था ना ग्राउंड का, प्ले ग्राउंड का, वो अलग अलग साइज से होता था, उसकी डायमेंशन अलग अलग होती थी। जैसे कि फिरोज शाह कोटला जो है मैदान है दिल्ली में, तो वो मान लीजिए छोटा है, वो बहुत छोटा है, इस तरीके से ले लेंगे, वो छोटा सा बना हुआ है, सॉरी, तो हाँ, तो मैं बोल रही थी जैसे कि फिरोज शाह कोटला मैदान है दिल्ली में, ठीक है, तो इस तरीके से होता है छोटा, है ना, जैसे छोटा है मान लीजिए ये फिरोज शाह कोटला है। और जो है ये जो है मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड है, ये ज़्यादा बड़ा है ना, ये ज़्यादा बड़ा है, बन रहा है ऐसे सर्कुलर है मान लीजिए। तो अगर हम इस वाले मैदान पर 6 लगाएंगे तो हमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी 6 लगाने के लिए, और इस पर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर A6 एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट द फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसकी कंपैरिजन में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को 6 लगाने के लिए ज़्यादा ग्राउंड कवर करना होगा। तो ग्राउंड की कोई निर्धारित सीमा नहीं थी, सारे जो ग्राउंड्स थे वो अलग अलग डायमेंशंस के हैं, ठीक है। देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़। अब ये जो ऑडिटीज़ हैं, है ना, ये जो भिन्नताएँ हैं, इनका भी एक हिस्टोरिकल रीज़न है, ठीक है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, ठीक है। क्रिकेट जो खेला गया था पहले, क्रिकेट जो था अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स थी जिसने इसको स्टैंडर्डाइज किया था, है ना, जिसने उसमें रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे, है ना। तो कोडिफाइड का मतलब है उसने उसमें जो है स्टैंडर्डाइज किया उसको, है ना। अर्लीस्ट मॉडर्न टीम ने किया क्रिकेट का निर्धारण, उसने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, ठीक है। तो द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। तो क्रिकेट का जो फर्स्ट लॉ लिखा गया था, ड्रॉन किया गया था, वो 1744 में बना था। दे स्टार्टेड द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंगस द जेंटलमैन प्रेजेंट 2 अंपायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइडेड ऑल डिस्प्यूट्स, ठीक है। उन्होंने ये शुरू किया था कि उन्होंने ये प्रिंसिपल निकाला था कि जब क्रिकेट होगा तो उसमें क्या है, 2 जेंटलमैन होंगे ऐसे जो कि अंपायर बनेंगे। उनका काम था कि जो क्रिकेट में जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको समझाना, और जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, उनको देखना, और फिर उनकी जो और हार और जीत जिसकी होती है उसको डिसाइड करना। तो अंपायर का काम होता है, उन्होंने ये रूल बनाया था, द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस, ठीक है। अब जो स्टम्प्स होते हैं, स्टम्प्स जो होते हैं, मतलब जैसे ये स्टम्प्स है हमारे, ठीक है ना, ये 3 स्टम्प्स हैं, ठीक है। पहले स्टम्प्स भी 2 होते थे, तो इसकी जो ये है ये तो बेल हो गई, है ना। तो जो 22 इंचेस इनकी तो हाई, ये ऊंचाई जो है इनकी हाई 22 इंचेस होने चाहिए थे ये। और जो इनकी बेल है ना, ये जो है ये बेल होती है ऊपर की साइड जो होती है वो 6 आउंस की होनी चाहिए, है ना, सॉरी 6 इंचेस की होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंस, और जो बॉल है वो भी 5 और 6 के आउंस की बीच की होनी चाहिए।
एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स, और स्टम्प्स की जो 2 सेट्स लगते थे, 22 यार्ड्स की जब पिच होती थी उस पर स्टम्प्स के 2 सेट लगते थे, 2-2 का होता था अपार्ट, ठीक है। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760s एंड द मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब MCC वाज फाउंडेड इन 1787। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट, वर्ल्ड का पहला जो क्रिकेट क्लब था वो हैम्बल्डन में 1760 में निर्माण हुआ उसका। एंड द मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब MCC की फुल फॉर्म यही है, मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन 1787, उसमें बनाया गया। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। अब क्या था 1760s और 1770s के बीच में, उसी टाइम में क्या हुआ कि ये चीज़ कॉमन हो गई कि पिच और बॉल में ये चीज़ कॉमन हो गई कि जो बॉल थी वो हवा में रोल करके ग्राउंड से फेंकी जाएगी और हवा में रोल करके आएगी। वो पहले जो बॉल थी वो लुढ़कती हुई ज़मीन में आती थी, तो कर्व शेप होता था उसका बैट का। फिर उसके बाद ये डिसाइड हो गया 1760 से 1770 के बीच में। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ द लेंथ रिसेप्शन थ्रू द एयर, ठीक है, प्लस इंक्रीज पेस। अब इस चेंज ने क्या करा बॉलर्स को, है ना, उनकी लंबाई का ऑप्शन दिया, ठीक है, कि द चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ द लेंथ, कि उसकी लेंथ देखेंगे बॉल की कितनी लेंथ दूरी तक जा रही है, रिसेप्शन थ्रू द एयर हवा में कैसे जा रही है, हवा में कितनी ऊंचाई तक जा रही है, एंड द प्लस इंक्रीज पेस, और उसका जो स्थान है वो कितना बढ़ गया है। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग। अब इसने क्या करा था, ये रूल बना तो इसने बॉल की जो नई नई स्पिन और स्विंग करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी खोला। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, बैट्समैन के पास जो है बहुत ज़्यादा टाइमिंग होने लगा और शॉट सिलेक्शन उनका होने लगा। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन, ठीक है। इसका एक इमीडिएट रिजल्ट ये भी निकला कि कर्व्ड बैट से, ठीक है, एक स्ट्रेट बैट बना। फिर बाद में बैट जो है वो सिंपल बनने लगा इस तरीके का, है ना, पहले वो कर्व होता था तो फिर बाद में वो सिंपल हो गया। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5.75 आउंस, और बॉल का जो वेट था वो भी 5.5 और 5.75 आउंस के बीच का होने लगा, लिमिटेड हो गया वो। एंड द विथ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, और जो बैट की विथ है ये जो विथ होती थी उसकी वो भी 4 इंचेस होती थी। इन 1774 में द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश, ठीक है, 1774 में जो LBW बोलते हैं रूल्स बना था लेग बिफोर लॉ, ये पब्लिश्ड हुआ। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, और इसी टाइम में क्या हुआ था, अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन, ठीक है, तीसरा स्टम्प भी कॉमन हो गया, मतलब पहले 2 स्टम्प होते थे अब फिर 3 होने लगे। बाय 1780 में 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ द मेजर मैच, थी बड़े बड़े जो मेजर मैच होते थे वो 3 दिन तक के होते थे। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, और इसी साल क्या हुआ था, फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल का निर्माण हुआ था। वो जो है ये जो साल है 1780, ये जो ईयर था ये क्रिएशन कहलाया फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल का, ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को आ गया है। ओके, तो ये ना पवेलियन दिखाया गया है किसका, मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब MCC का, 1874 में बना था ये, द पवेलियन ऑफ द मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब MCC इन 1874। अगर MCC की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब, ओके। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remain true to its origins in rural England, ठीक है। अगर आप जो गेम्स के इक्विपमेंट्स को देखो, है ना, उनके उपकरण के क्या क्या होते हैं, तो यू कैन सी, आप देख सकते हो कि हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स, तो क्रिकेट में जो समय के साथ साथ जो बदलाव हुआ, जैसे समय में बदलाव होता गया ऐसे क्रिकेट में बदलाव हुआ। एंड इट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड, और वास्तव में पता चलता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो रूरल इंग्लैंड से हुआ था, इंग्लैंड से आया था ये गेम। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, क्रिकेट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स होते थे वो नेचुरल होते थे, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से बने होते थे। द बैट इज़ मेड विद लेदर, ये बैट नहीं है बॉल है, ठीक है, मुझे तो लगता है ये बॉल ही होगा शायद, ये वर्ड ये बॉल है। तो द बॉल इज़ मेड विद लेदर ट्विन एंड कॉक, ठीक है। अब ये बॉल जो बनती थी ये लेदर की होती थी, ट्वाइन की होती थी या फिर कॉक की होती थी। इवन टुडे
बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। और अब क्या हो गया है, अब जो बैट और बॉल जो दोनों ही हैं वो अब हैंडमेड हो गए हैं। नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, अब ये इंडस्ट्रियल में जो है मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, समय के साथ साथ क्या हुआ है, बैट का जो मटेरियल है वो भी चेंज हो गया है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, पहले तो जो था ये सिंगल लकड़ी के टुकड़े को काट कर ही बना दिया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, लेकिन अब जो है ये 2 पीसेस में कंसिस्ट हो गया है। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ केन। ठीक है, इसका जो ब्लेड होता है वो तो बनता है किससे, ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री की लकड़ी से बनाया जाता है। एंड द हैंडल, और उसका जो हैंडल होता है ऊपर का, विच इज़ मेड आउट ऑफ द केन, वो केन से बनाया जाता है। ठीक है, दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट, ठीक है, एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया। उसके बाद जो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट थे, यूरोपियन जो थे हमारे, है ना, वो ट्रेडिंग जो व्यापार करने के लिए आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, उन्होंने व्यापार किया था। कंपनीज एस्टेब्लिश, उन्होंने अपनी कंपनीज वहाँ पर एस्टेब्लिश की और एशिया में इसे शुरू किया। तो उन्होंने इसका बैट का निर्माण किया था, बैट और बॉल का, वही इसको यूज़ करते थे। ओके, एशिया में। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, उसी की तरह अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ ओके रिफ्यूज टू रिमार्क इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स। ठीक है, उसकी तरह बता रहे हैं कि उस हॉकी क्या था वो, हाँ, गोल्फ और टेनिस की तरह नहीं, बल्कि क्रिकेट में क्या होता है, जो टूल्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल से बने होते हैं। अब उनके जैसे हॉकी उसमें होता था ना, उसी की तरह से अब इसमें क्रिकेट में भी होने लगा है। जैसे कि प्लास्टिक से फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फाइनली रिजेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या होने लगा है क्रिकेट में, जैसे उसमें होता था उसमें नहीं होता, टेनिस में, गोल्फ में, तो इसमें अभी होता है कि प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और जो मेटल से बने हुए हैं ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट में जो सीधे बैट जो होता है वो सीधे लकड़ी का बना होता है और जो उसका हैंडल होता है वो केन से बनाया जाता है, पेड़ों की। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज। ठीक है, तो क्या है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अगर जरिए से देखा जाए, लेकिन एक मैटर है ये कि सुरक्षित उपकरणों के स्थान पर देखा जाए तो क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज, उसमें भी एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है। द इन्वेंशन ऑफ द वल्केनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स। ठीक है, तो इसमें ये दिखाया गया कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था क्रिकेट में, क्रिकेट जो है नेचुरल या मैनमेड से बनते थे। ठीक है, लेकिन अब समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन आ गया है। अब जो है वॉल्केनाइज्ड रबड़ का निर्माण हुआ है, जिससे कि लेड का, जिससे कि क्या हुआ है, पैड का इंट्रोडक्शन हुआ, पैड पहनते हैं जो नी पैड्स आते हैं, 1848 में उनका निर्माण हुआ था। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून, उसके बाद जो है प्रोटेक्टिव ग्लव्स आ गए हाथों में पहनने के लिए। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल, और जो ये आधुनिक गेम है अनइमेजिनेबल हो गया। विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल, क्योंकि जो हेलमेट हम पहनते हैं वो भी विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल, जो मेटल का बना होता है। एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स, या फिर वो सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स का बना होता है। तो बस उनका कहना यही है कि क्रिकेट में भी आधुनिक बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले वो किसी और तरीके से खेला जाता था, बैट का शेप अलग था, अब बैट का शेप बदल गया था। स्टम्प्स 2 होते थे पहले, फिर शुरू में फिर 3 होने लगे, है ना, LBW का लॉ पारित हुआ। इस तरीके से जो है ये नेचुरल और मैनमेड होता था, लेकिन अब ये और बहुत सारी चीज़ों से बनने लगे हैं, जैसे कि हेलमेट मेटल का होता है ना, सिंथेटिक फाइबर का होता है, पैड्स बनाए गए रबड़ के, और फिर प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी आ गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इतना ही है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।